लड्डू की प्यारी प्यारी निन्नी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज का दिन आप लोगों का अच्छा जाए होप करती हूँ। और लड्डू की तरफ से भी सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया और आज है अमावस, तो उसके लिए पहले मैं पूरा घर क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और लड्डू भी उठ चुका है, अभी दूध पी रहा है। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। क्या बनाएंगे, कैसे होगा, सब आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ सुबह सुबह मैं नहाकर हो गई थी रेडी, क्योंकि पूजा करनी थी और अनी थे नहीं। और मुझे लग रहा था कभी लड्डू उठ ना जाए, लेकिन मैं आई तो लड्डू अपने आप सो गया था, अंगूठा चूसता चूसता। आजकल इसकी ऐसी हैबिट हो रही है कि अंगूठा चूसता चूसता ही सो जाता है। और फिर फटाफट से मैंने सोचा ये सो रहा है तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया हलवा, बेसन का थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि अनी तो खाएंगी, अनी ही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। फिर देखो बहुत ईजी है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है, मेरी शॉर्ट्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैंने आटा भी बना दिया था, साथ साथ बनाई गाय की 2 रोटियाँ। आज आखिरी श्राद्ध था। देखो कई बार हमें श्राद्ध पता नहीं होते, तो हम अमावस वाले दिन ही सारे श्राद्ध निकाल दे सकते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने अपने ओट्स भी बनाए और की पूजा। और यहाँ पे मेरा आज की जो पूजा थी वो डन हो गई। सो गाइस, पूजा हो गई थी डन, आपने देखा ही। अनिल नहीं थे इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है लड्डू सो गया था। मैं जैसे ही शावर लेने गई तभी उठा हुआ था, मुझे लग रहा था कभी उठ ना जाए, लेकिन जब मैं आई तो ये सो गया था। और देखो कितना पसीना पसीना हो गया। हलवा बनाया मैंने आज। वैसे मैं पूरी भी बना लेती, बट मैंने पूरियाँ नहीं बनाई, क्योंकि एक तो मैं डाइट पे हूँ, दूसरा फिर अनिल भी उतनी पूरियाँ खाते नहीं और टाइम भी नहीं था, लड्डू उठ जाता, इसलिए मैंने फटाफट से रोटियाँ ही बना दी। हलवा बनाया और मेरे ज़्यादा ही पतले बन गए। थोड़ा सा हलवा मैंने कभी कभी तो चलता है, देखो मैंने बनाया है और मैं ना खाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। और हलवा तो मेरा फेवरेट है। तो चलो पूजा वगैरह हो गई। आप लोगों ने अपनी अमावस कैसे निकाली आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट श्राद्ध था, आज से श्राद्ध खत्म हो चुके हैं। कल से शुरू होंगे नवरात्रे, तो उसके लिए आज मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़ी सी बहुत चीज़ें लेकर आनी है। तो देखते हैं शाम को जा पाएंगे या नहीं, ये तो कल सुबह जाएंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। अब मेरे को ब्लॉग एडिट करना है, नाश्ता करना है। लड्डू सो रहा है, तब तक आटा बन चुका है, थोड़ी देर में दाल बनेंगे। और ये देखो उठ ही गया है। और गाइज़ मेरे लिए ना सबसे डिफ़िकल्ट काम है लड्डू के नेल्स कट करना। ये ना बिल्कुल नाखून नहीं कटवाता है, कभी इधर कभी उधर देखता है कभी। और इसके नाखून ना हर दूसरे तीसरे दिन बड़े हो जाते हैं, तो कट करने पड़ता है। अभी भी देखो मैं बार बार कट कर रही हूँ, कभी इसको कुछ दे रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं, इसका सारा ध्यान अपनी उंगलियों पे ही है, हाथों को पीछे की तरफ खींच रहा है। लेकिन मैं इसके नेल्स बहुत कम कट करती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से अनिल को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा मैं ही काट देती हूँ। और ये बिल्कुल नाखून नहीं कटवाता। मेरे को सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि लड्डू के नेल्स कट करना। और उसके बाद मैंने नाखून काट दिया। देखो कैसे रो रहा था और चुपचाप अब अंगूठा चूसते चूसते चुप हो गया। अब मैं इसका यहाँ पे फीड बना रही थी। अब हम लोग लड्डू को ना थोड़ा थोड़ा बॉटल फीड देने लगे। और इस मंथ से हम टाइम हो चुका है 1:30 का और मेरा लंच टाइम हो चुका है। गाइस आज हमारे घर में सैलड नहीं है, क्योंकि हम रात को ही लेकर आएंगे और अनिल है नहीं अभी, तो आज मुझे रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ मैं दही ले लूँगी 2 कटोरी और 1 रोटी और दाल। तो यही आज का लंच। और हलवा तो मैंने अपने देखा था, सुबह बनाया था, तो वो अनिल खाएंगे, मैं अब नहीं खाऊँगी। तो रोटी सब्जी मैं कर लेती हूँ लंच। अंदर लड्डू सो रहा है इसलिए मैं बाहर ही कर रही हूँ, उठ जाएगा नहीं तो। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस शाम का टाइम हो गया है, मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अनी देखो बाहर लेकर गए हैं हॉल में। और अभी पियेंगे दूध और थोड़ी देर बाद मार्केट भी जाना। और मेरे को भी नींद आ रही है, मेरी आँखें आप देख सकते हो। चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और लड्डू ना अब जब से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसकी एक अच्छी हैबिट ये है कि अपने आप ना परेशान नहीं करता है, खेलता रहता है, सो जाता है, फिर उठता है जब बस जब रोता है, जब इसको भूख लगती है। और अब शाम का टाइम हो गया था और नवरात्रों की शॉपिंग के लिए हमें बाहर जाना था, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था। मैं वही हमेशा की तरह अपना झोला मैंने ले लिया है, लड्डू ने अनी को ले लिया। और ये देखो लड्डू हमारा बाहर जाने के लिए रेडी। मार्केट में आगे देख के चलना, पड़ जाऊँगी नीचे। और हम पहुंच गए थे मार्केट में। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कोई मेला सा लग रहा। और ना मैंने स्ट्रीट शॉप की, यानी कि एक बच्ची बेच रही थी, उसी से सामान लिया। आगे बहुत सारी दुकानें थी, उनमें भी सेम सामान, लेकिन वो बहुत महंगा बेच थे। यहाँ पे ये अंकल से हम इन्हीं से हमेशा सब्ज़ी लेते हैं, तो मैं इनसे बार्गेनिंग, मुझे जब तक बार्गेनिंग ना करो तो मुझे कोई भी सामान खरीदने मज़ा नहीं आता है। मैं कह रही इनको हम इतनी दूर से आते हैं और फिर भी आप हमें सामान महंगा देते हो। और यहाँ पे देखो अनिल खा रहे हैं मोमोज़। आजकल इन्हें मोमोज़ का बड़ा चस्का हो रखा है। उसके बाद मैं आ गई थी घर और ये देखो इतना सारा सामान मैं लेकर आ रही थी। मैं गाइस ऐसे नहीं लाई, अनिल ही लेकर आए थे इसको। और सामान हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आप लोग को यही बता रही हूँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कल ही है नवरात्रे और इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इतनी भीड़ और धूल मिट्टी, पैप गाड़ियों की इतनी आवाज़
लेकिन लड्डू बाहर एकदम सोता रहता है और घर में आती देखो उठ गया। और गाइस और अनिल बाहर से ही खाना ले आया, मैंने आपको दिखाया था अनिल मोमोज का चट्टू हो गया, आजकल मोमोज भी खाए उसने। देखो कौन पूछता मेरे को? हेलो तो बोल। गाइस खाना खा लेते हैं, मैं एक ही रोटी खाऊंगी उसमें से, वैसे शाम को मेरे को रोटी खानी थी और लेट भी बहुत हो चुका है, तो चलो खा लेते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं आप लोगों को सामान दिखाते हैं, नहीं तो फिर कल दिखाएंगे। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मार्केट में पैदल चल चल के पैर दुख गए बिल्कुल। ज़्यादा देर तो नहीं लगाई थी, आधा पौना घंटे में सामान ले लिया था। लेकिन कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा उस दिन फर्स्ट नवरात्रा होगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो गुड नाइट गाइज, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।